ऐसे लोग हैं जो अभी आप पर नजर रख रहे हैं, आपकी सफलता की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुप्त रूप से आपकी विफलता की उम्मीद कर रहे हैं। वे गुप्त रूप से आपके पतन की कामना करते हुए आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं। वे आपका समर्थन करने का दिखावा करते हैं, फिर भी अपने दिलों में वे आपको संदेह और ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं। आपको टूटते हुए देखने की लालसा रखते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उनके संदेह, उनकी वफादारी की कमी और उनकी अस्वीकृति, यह सब अल्लाह द्वारा बनाई गई एक दिव्य योजना का हिस्सा है, जो आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिसकी वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब लोग आपसे दूर चले जाते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं और जब आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, तो यह आपकी हार का संकेत नहीं है। यह एक संकेत है कि अल्लाह आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। उनकी ईर्ष्या आपके मार्ग में बाधा नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर उन्हें कभी विश्वास नहीं था कि आप उस पर चल सकते हैं। उनका विश्वासघात आपका पतन नहीं है। यह अल्लाह का उन सभी चीजों को दूर करने का तरीका है जो उनकी पहुंच से परे है। शायद उन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची हो, आप पर शक किया हो या आपको रोकने की कोशिश की हो, लेकिन जिस दिन अल्लाह ने तुम्हें ऊपर उठाने का फैसला कर दिया, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसलिए इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि तब तक आप समझ जाएंगे। उन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश करने के लिए जो कुछ भी किया, अल्लाह आपको मजबूत बनाने के लिए करता था। पार्ट 1। आपकी दयालुता ने उनमें ईर्ष्या जगा दी। आपने दया दिखाई है, मदद की पेशकश की है और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दिया है। आप मुस्कुराए, दूसरों को प्रोत्साहित किया और अपने दिल से दिया। फिर भी कृतज्ञता के बजाय आपको शीतलता, चुप्पी, सूक्ष्म ईर्ष्या और कभी कभी नफरत भी मिली। आपने खुद से पूछा, मेरी दयालुता उन्हें बेचैन क्यों करती है? मेरा अच्छा दिल उनमें ईर्ष्या क्यों जगाता है? इसे समझे। दया और ईमानदारी इतनी उज्ज्वल रोशनी बिखेरती है कि यह दूसरों में छिपी कमजोरियों को उजागर कर देती है। आपकी ईमानदारी और प्रामाणिकता अनजाने में उन्हें याद दिलाती है कि उनके भीतर क्या कमी है। ये आपकी गलती नहीं है, नहीं, इसका मतलब यह है कि आप जो है उसे बदल दें। यहां तक कि पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति को भी इसका सामना करना पड़ा। उनके शुद्ध हृदय और सच्चे चरित्र ने उनके अपने लोगों में ईर्ष्या पैदा कर दी। याद रखें, ईर्ष्या आपको परिभाषित नहीं करती, ये उन्हें परिभाषित करती है। आपकी ईमानदारी, आपका अच्छा चरित्र और आपके नेक इरादे अल्लाह ने देखे हैं। वह स्पष्ट रूप से वह देखता है जो दूसरे नहीं देख सकते। यदि लोग आपकी अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते और आपकी असफलता की कामना करते हैं, तो जान लें कि अल्लाह आपको उसी अच्छाई के कारण ऊपर उठाने का वादा करता है। दयालु होने पर कभी पछतावा न करें। शुद्ध हृदय होने पर कभी शर्म मत करो। दया दिखाते रहो, क्षमा करते रहो और अच्छा करते रहो, भले ही ऐसा लगे कि कोई समझ नहीं रहा है। क्योंकि दयालुता का हर कार्य, हर अच्छा काम जो ईर्ष्या से किया गया था, अल्लाह आपके लिए अदृश्य विरासत में बदल रहा है। शायद वह हानि सुरक्षा थी। दर्द के क्षणों में आपने बार बार अपने आप से पूछा होगा, मैं ही क्यों? उसने किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों छीन लिया था? उन्होंने इतनी गहरी चोट क्यों पहुंचाई? यह सजा की तरह महसूस हुआ, जैसे कि आपने कुछ गलत किया है या आप उनकी उपस्थिति के योग्य नहीं हैं। हो सकता है कि आपने खुद को दोषी ठहराते हुए या अलगाव को दूर करने के लिए अंतहीन प्रार्थना करते हुए रातों की नींद हराम कर दी हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद अल्लाह ने उस व्यक्ति को आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस नुकसान से बचाने के लिए हटाया है जिसे आप नहीं देख सकते थे। आपके जीवन में जो सबसे बड़ा नुकसान महसूस हुआ, वो वास्तव में अल्लाह की सुरक्षा का सबसे बड़ा रूप हो सकता है। आपको दर्द, बेवफाई या संघर्ष से बचाना, जो कि अगर वे बने रहते तो हो सकते थे। अल्लाह वह देखता है जो तुम्हारा दिल नहीं देख सकता। वह लोगों के दिलों के रहस्यों, उनके सच्चे इरादों और भविष्य को जानता है जिनसे आप अनजान हैं। पैगंबर नूह, उन पर शांति हो के बारे में सोचें। उन्होंने अपने लोगों को और यहां तक कि अपने परिवार को सच्चाई के लिए बुलाने में वर्षों बिताए।
फिर भी आखिर में अल्लाह ने उसे उसके कुछ करीबी रिश्तेदारों से अलग कर दिया। ये हृदय विदारक था। नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिन्हें वह प्यार करता था वे दूर हो गए। लेकिन क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता था कि उनके दिल भ्रष्ट हो गए हैं और उनकी उपस्थिति नूह को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अपनी असीम दया में उन्होंने उन्हें हटा दिया, सजा के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षा के रूप में। यह सच्चाई है। कभी कभी अल्लाह लोगों को आपके जीवन से हटा देता है क्योंकि उसने उनके दिलों में ऐसी चीजें देखी जो आप नहीं देख सकते थे। अल्लाह आपसे इतना प्यार करता है कि वह किसी को भी आपके जीवन में आने की अनुमति नहीं देगा। वह किसी को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उनका रहना आपको उस महान उद्देश्य को पूरा करने से रोक देगा। अगला पाठ, ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखें। इस पर भरोसा करने का मतलब है अल्लाह की बुद्धि पर विश्वास करना, तब भी जब आपका दिल दुखा हो। समझें कि अल्लाह ने किसी को आपको सजा देने के लिए नहीं बल्कि आपको उस दर्द से बचाने के लिए हटाया है जो आपको नष्ट कर सकता था। ये अब दर्दनाक, भ्रमित करने वाला और अन्यायपूर्ण लगता है, लेकिन जल्द ही आपको एहसास होगा कि अल्लाह ने उस व्यक्ति को छीन लिया ताकि वह आपको कुछ बेहतर दे सके। कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में आपके दिल को समझता है, आपकी गरिमा का सम्मान करता है और आपकी ईमानदारी का सम्मान करता है। यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो आपके लिए पूरी दुनिया था, तो विश्वास करें कि यह अलगाव आकस्मिक नहीं था। अल्लाह ने आपकी रक्षा करने, आपका सम्मान करने और आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करने के लिए जानबूझकर उन्हें हटा दिया। वह उन्हें ले गया क्योंकि आप प्यार के पात्र हैं, लेकिन यह कुछ अधिक स्वस्थ, अधिक स्थायी और शांति से भरा हुआ भी है। याद रखें, अल्लाह आपके जीवन से कुछ भी बेहतर किए बिना कुछ भी नहीं लेता है। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जो आपको सबसे दर्दनाक क्षण लग रहा था वह वास्तव में अल्लाह की सुरक्षा का सबसे बड़ा रूप था। यह आपको सच्ची शांति और खुशी की ओर मार्गदर्शन करने का उनका सौम्य तरीका था। और समझेंगे कि जो आपको सबसे बड़ी सफलता को जन्म दिया। कई बार ऐसा भी हुआ होगा जब आपके करीबी लोगों ने खुलेआम आपकी क्षमताओं पर संदेह किया होगा। शायद उन्हें आपके सपनों पर विश्वास नहीं था। जब आपने अपने लक्ष्यों के बारे में बात की तो वे हंसे या उन्हें अवास्तविक कहकर खारिज कर दिया। हर संदेहपूर्ण शब्द ऐसा महसूस होता है जैसे कोई तेज चाकू आपके आत्मविश्वास को काट रहा हो। आपने खुद से पूछना शुरू कर दिया, शायद मैं सक्षम नहीं हूं। उनकी नकारात्मकता ने आपके मन में आत्मसंदेह और भय के बीज बोए। शायद उनके अविश्वास ने आपको अपने सपनों का पीछा करने से रोक दिया, या उम्मीदों पर खरा ना उतरने के डर से आपको अपनी वास्तविक क्षमता को छुपाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ध्यान से सुनो, कभी कभी अल्लाह जानबूझकर आपके आसपास संदेह करने वालों को रखता है, आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपके अंदर छिपी ताकत को जगाने के लिए। उनका संदेह आपकी कमजोरी का सबूत नहीं है बल्कि एक परीक्षा है जो आपको आपकी सीमाओं से परे धकेलने के लिए बनाई गई है। अल्लाह आपके प्रयास, दृढ़ संकल्प और साहस को बढ़ावा देने के लिए उनके संदेह का उपयोग करता है। पैगंबर जकारिया उन पर शांति हो की कहानी याद करें। जब उसने अल्लाह से संतान के लिए प्रार्थना की तो लोगों को उस पर संदेह हुआ क्योंकि वह बूढ़ा था और उसकी पत्नी बांझ थी। लेकिन जकारिया उन पर शांति हो ने उनके संदेह को ईंधन में बदल दिया। वह अपने विश्वास में और गहराई तक डूब गया और उसकी प्रार्थना मजबूत हो गई। अल्लाह ने उन्हें एक धर्मी पुत्र जॉन उन पर शांति का आशीर्वाद दिया। सभी उम्मीदों से परे एक चमत्कार। आपकी कहानी भी अलग नहीं है। अल्लाह ने आपके चारों ओर संदेह करने वालों को रखा है ताकि आप खुद पर भरोसा करना सीखें और उस पर पूरा भरोसा करें। प्रत्येक संदेहपूर्ण टिप्पणी, प्रत्येक नकारात्मक शब्द आपके भीतर की शक्ति को जगाने का एक अवसर है। हर बार जब कोई कहता रहे तुम नहीं कर सकते, तो यह अल्लाह को फुसफुसाते हुए सुनने का मौका है। मुझ पर भरोसा करो, तुम कर सकते हो और तुम करोगे। दूसरों को आपको कमतर आंकने दे क्योंकि इससे आपकी जीत और भी मधुर हो जाएगी।
उनका अविश्वास आपकी प्रेरणा बन जाता है, उनका संदेह आपकी प्रेरणा बन जाता है, और अंत में ये दुनिया को साबित कर देगा कि अगर अल्लाह आपके साथ है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अंतिम सत्य, उनका संदेह आपकी जीत के पन्ने बन गया। उनका संदेह, उनका अविश्वास और उनकी बेवफाई आपकी जीत के अध्याय बनेंगे। यह एक ऐसी कहानी है जहां अल्लाह खुद आपका सबसे बड़ा समर्थक बन जाता है। आगे बढ़ो, क्योंकि अल्लाह ने पहले से ही तुम्हारी जीत की तैयारी कर रखी है। उनके संदेह को ईंधन के रूप में उपयोग करें और उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जिनके बारे में किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आप पर संदेह करते हैं, चाहे कितने भी दरवाजे बंद हो जाएं, चाहे कितने भी आपके साथ विश्वासघात करें, अल्लाह का वादा कायम है। वह तुम्हें उन्नत करेगा, वह तुम्हें ठीक कर देगा, वह तुम्हें इनाम देगा। और एक दिन जिन्होंने कभी तुम पर संदेह किया था, वे तुम्हारे उत्थान को देखेंगे, न केवल अपनी आंखों से बल्कि निर्विवाद प्रमाण के साथ कि जिसने तुम्हें ऊपर उठाया वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं अल्लाह है। पाठ 6। जब उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो भगवान ने तुम्हें ऊपर उठाया। आपके जीवन में ऐसे क्षण आए होंगे जब आपने चारों ओर देखा और अचानक महसूस किया कि जिस चीज पर आपने कभी भरोसा किया था वह सब कुछ जो परिचित था चला गया था। जिन लोगों ने आपके साथ खड़े रहने का वादा किया था, दोस्त, परिवार, प्रियजन, ने आपको ठीक उसी समय अकेला छोड़ दिया जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप परित्यक्त, अलग थलग, बिना दिशा के बहते हुए महसूस करते थे। आपने खुद से सवाल किया, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मुझे भी इस तरह की कठिनाई अकेले सहने के लिए मजबूर किया गया था? उन क्षणों में आपका दिल भारी हो गया, आपकी रातों की नींद हराम हो गई और अकेलापन छाया की तरह आपके विचारों के चारों ओर लिपट गया। शायद आपने बार बार भगवान को पुकारा, हे अल्लाह, हर कोई मुझे क्यों छोड़ रहा है? क्या मैं प्यार और समर्थन पाने के लायक नहीं हूं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद यह अकेलापन बिल्कुल भी अभिशाप नहीं है, बल्कि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है? कभी कभी ईश्वर आपके आसपास के सभी लोगों को दूर जाने की अनुमति देता है, दंड के रूप में नहीं बल्कि तैयारी के रूप में। वह लोगों को आपके जीवन से हटा देता है क्योंकि वह आपके लिए कुछ असाधारण तैयार कर रहा है। वह आपको अकेले रहने की अनुमति देता है ताकि वह आपको स्थायी रूप से ऊपर उठा सके। जब बाकी सब चले जाते हैं तो भगवान आपके सबसे करीब रहते हैं। वह चाहता है कि आप पूरी तरह से उसकी ओर मुड़े, बिना किसी। The Bible does not merely address wealth as the accumulation of material possessions, but presents it as a powerful instrument to build a transcendent legacy, one that honors God, aligns with His eternal purposes, and leaves an impact on future generations. In Matthew 6:19-21, Jesus teaches clearly, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." This passage is not only a call to rethink our financial priorities, but also a deep invitation to redirect our hearts toward what truly holds eternal value. While the temporary riches of this world are destined to fade away, heavenly treasures built through acts of love, service, generosity, and obedience to God's word are imperishable. When we live by this perspective, ही शायद आपने इतने गहरे विश्वासघात का अनुभव किया हो कि इसने आपकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया हो सकता है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति से आया हो जिस पर आपने पूरा भरोसा किया था, एक दोस्त, एक प्रेमी, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपको विश्वास था कि वह हमेशा आपके साथ रहेगा। उस विश्वासघात से इतनी गहरी चोट लगी कि आपको लगा कि आप कभी इससे उबर नहीं पाएंगे। आपने खुद से पूछा, भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? मैंने क्या गलत किया? लेकिन यहां एक गहरा सच है, कभी कभी ईश्वर विश्वासघात की अनुमति देता है, आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं,
बल्कि आपको एक अमूल्य उपहार देने के लिए। वो आपको दिखाना चाहता है कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं और आपके जीवन के लिए उसकी बड़ी योजना को प्रकट करना चाहता है। पैगंबर यूसुफ जोसेफ की कहानी के बारे में सोचें। उसके अपने भाई ने उसे धोखा दिया, उसे एक कुएं में फेंक दिया और उसे गुलामी में बेच दिया। फिर भी वह विश्वासघात वास्तव में परमेश्वर का छिपा हुआ आशीर्वाद था। इसके बिना यूसुफ कभी भी मिस्र के महानतम नेताओं में से एक नहीं बन पाता। आपका विश्वासघात अलग नहीं है। भगवान ने इसे आपको मजबूत करने, आपको उन लोगों से दूर करने की अनुमति दी जो आपके विकास के लिए हानिकारक थे, और आपके मार्ग को कुछ बेहतर की ओर पुनर्निर्देशित करने की अनुमति दी। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि जो विश्वासघात जैसा लग रहा था वह वास्तव में छिपा हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद था। जो लोग चले गए उन्होंने आपको एक अमूल्य उपहार दिया। उन्होंने आपको आपके भाग्य की ओर धकेला, आपको अपना असली मूल्य फिर से खोजने में मदद की और आपको सिखाया कि भगवान आपका सबसे बड़ा समर्थक और रक्षक है। हमेशा याद रखना, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो वह उसके लिए काफी होगा। कुरान 65:3।